हेलो एवरीवन, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं गोल्स फाइट पे। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादातर लोगों का कंफ्यूजन रहता है इसमें। वो टॉपिक है यूज ऑफ वांट, नीड एंड रिक्वायर एंड शुड एंड मस्ट। एक्चुअली ये सब टॉपिकों का यूज जो होता है हमारा, वो चाहिए के सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है? चाहिए के सेंस में होता है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें ये होता है कि चाहिए के यूज में तो सभी वर्ड होते हैं यूज, लेकिन अब कहां पे कौन सा वर्ड यूज करना है इसमें डाउट होता है। वेरी इंटरेस्टिंग है। हम आप लोगों को बिल्कुल ही सिंपल वे में आज बताएंगे कहां पे कौन सा यूज होता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले वांट का यूज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वांट। वांट का भी सेंस निकलता है जो वो चाहिए का ही निकलता है। एक्चुअली वांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू। अब इसमें दो हो जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट दो हो जाते हैं। एक तो टू होगा प्लस V1 होगी प्लस अदर वर्ड होगा। इसका सेंस जो निकलेगा वो चाहता का निकलेगा। चाहता है, चाहता है मतलब अभाव है, और दूसरा जो होगा वो यूज होगा आपका, एक तो ए होगा या एन होगा प्लस नाउन होगा या अदर वर्ड होगा। इसका सेंस जो निकलेगा वो चाहिए का निकलेगा। मतलब कि यहां ये शो करेगा, वो आपको शो करेगा डिजायर, इच्छा, डिजायर शो करेगा। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम कहें आई वांट टू प्ले, I want to play एंड सेकेंड देखें I want to read। I want to read, I want to play, मैं खेलना चाहता हूं। I want to play, मैं खेलना चाहता हूं। I want to read, मैं पढ़ना चाहता हूं। एंड इसका जो निकलेगा एक एग्जांपल और है, I want, डिजायर शो करेगा, I want a black shirt। इसका सेंस जो निकला कि आई वांट अ ब्लैक शर्ट, मुझे एक काली शर्ट चाहिए। डिजायर शो कर रहा है ना, ये एग्जांपल जो है आपका डिजायर शो कर रहा है। ये तो बेसिकली यही होगा। एंड अब आगे आते हैं नीड का यूज देखते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको कि वांट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू, डिवाइड हो जाएगा टू जब होगा तो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड अदर वर्ड। इसका सेंस निकलेगा चाहता है या अभाव है इसको। सेकंड जो होगा वो आर्टिकल होगा an एंड नाउन या अदर वर्ड होगा। तो यहां सेंस जो निकलेगा वो चाहिए का निकलेगा और यहां होगी डिजायर, इच्छा व्यक्त करेगा। यहां एग्जांपल देखते हैं। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं। आई वांट अ ब्लैक शर्ट, मुझे एक काली शर्ट चाहिए। डिजायर शो कर रहा है ना, अभाव है तभी तो इसको चाहिए, नेसेसरी, छोटी इच्छा।
छोटी इच्छा, डिजायर ये शो करेगा, छोटी इच्छा शो करेगा। एंड सेकंड देखते हैं नीड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं क्या है, नीड। इसका भी अर्थ निकलेगा चाहिए, इसका भी अर्थ जो निकलेगा हमारा वो चाहिए ही निकलेगा, चाहिए ही निकलेगा। इसको बेसिकली ऐसे समझते हैं, ये इतना जरूरी है, इसका सिंपल सा यूज एक ऐसे निकलता है कि जो जीवन के लिए है जरूरी, जिसके बिना जिंदगी है अधूरी। जैसे कि जो जीवन के लिए है जरूरी, या जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी हो, जिसके बिना जिंदगी अधूरी हो, वहां हम नीड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस नीड एंड नीड्स, सब्जेक्ट प्लस नीड एंड नीड्स प्लस नाउन एंड अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बेसिकली इसका भी सेंस जो निकलेगा वो चाहिए ही निकलेगा। चाहिए ही निकलेगा। एग्जाम्पल पे आते हैं कि आई, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैन नीड्स एयर। मैन नीड्स एयर मतलब मानव को एयर चाहिए ही चाहिए, इसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। सेकंड देखते हैं, आई नीड अ शर्ट, आई नीड अ शर्ट। एंड थर्ड देखते हैं, आई नीड अ हाउस। मतलब आई नीड अ शर्ट, इससे आप लोगों को क्या लग रहा है? आई नीड अ शर्ट, मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे एक हाउस चाहिए, मुझे एक घर चाहिए। मतलब ये बिल्कुल जरूरी है, ऐसी चीजें हैं जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। शर्ट चाहिए तो ये जिंदगी की वस्तु हो गई ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई कि शर्ट चाहिए भाई। शर्ट नहीं है तो काम गड़बड़ होने वाला है ना। वही है, नीड का यूज जो होगा चाहिए के सेंस में होगा, जो जीवन के लिए जरूरी, जिसके बिना हो जिंदगी अधूरी। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नीड एंड नीड्स, नाउन या अदर वर्ड होता है। नाउन मिलेगा आपको, ये नाउन है, ये बेसिकली आपको नाउन है, ये आपका नाउन है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, ये नाउन हो गया। एंड ये हो गई आपकी नीड, नीड्स वर्ब है। एंड ये आर्टिकल हो गया, एंड ये हो गया नाउन, डिटरमिनर हो गया ये। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रफ करते हैं, तीसरे की ओर चलते हैं, रिक्वायर। तीसरे की बात करते हैं हम लोग। थर्ड जो हमारा है वो है रिक्वायर। रिक्वायर की बात करें तो ये होता, ये बेसिकली यूज होता है जहां जो भोग विलास की वस्तु, भोग विलास की वस्तु या कंफर्ट, या भाई जी कंफर्ट, आराम, ऐशो आराम, ऐशो आराम। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, तो सब्जेक्ट होता है प्लस रिक्वायर एंड रिक्वायर्स प्लस ARN
प्लस नाउन या अदर वर्ड। इसका भी सेंस जो निकलेगा हमारा वही निकलेगा, वो चाहिए के सेंस में निकलेगा। चाहिए, इसका भी मीन्स चाहिए होगा। अब यूज कहां करना है ये आप लोग देख रहे हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आई रिक्वायर a bottle of wine, मुझे एक बॉटल शराब चाहिए। ये क्या हो गई, ये भोग विलास की वस्तु है। ऐसो आराम इसमें शो हो रहा है, ऐसो आराम। तो आपका रिक्वायर यहां पे यूज होगा, आपका रिक्वायर यहां यूज होगा। आई रिक्वायर अ बॉटल ऑफ वाइन। रिक्वायर चाहिए के सेंस में इसको भी यूज करते हैं, लेकिन जो भोग विलास की वस्तु हो या कंफर्ट जो कंफर्ट ऐसो आराम जहां हो, सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर, रिक्वायर प्लस ए एन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या अदर वर्ड। रिक्वायर अ बॉटल। अगर हम अगले की बात करें तो हमारा है शुड। अगले की अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर जो हमारा है वो है शुड। शुड का मीन्स भी होता है चाहिए, लेकिन ये जो यूज होता है हमारा, ये सलाह लेने या देने के लिए, देने के लिए, सलाह लेने या देने के लिए, एडवाइस के लिए हमारा यूज होगा। एडवाइस के लिए यूज होगा जो, वो हमारा यूज होगा शुड। स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका भी सेंस होगा चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। You should read English. You should read English. तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। सलाह, एडवाइस शो कर रहा है ना। You should go there. तुम्हें वहां जाना चाहिए। एंड थर्ड, What should I do? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए। Should बेसिकली यूज होता है सलाह देने या लेने के लिए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सेंस इसका भी चाहिए का निकलता है। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, यू शुड रीड इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। You should go there. तुम्हें वहां जाना चाहिए। What should I do? मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये सब्जेक्ट शो कर, एडवाइस शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, एडवाइस के लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड लास्ट वर्ड यूज देखते हैं, लास्ट वर्ड का यूज देखते हैं। लास्ट हमारा है वो है मस्ट। इसका यूज करेंगे हम, चाहिए के सेंस में होगा, लेकिन मस्ट का जो यूज होगा हमारा जरूर चाहिए, मजबूरी के अर्थ में। जरूर चाहिए या मजबूरी, मजबूरी के अर्थ में, जिसको हम कहेंगे कंपल्सन। कंपल्सन अगर हम बात करें तो ये कंपल्सन शो करेगा, हमारा मजबूरी शो करेगा। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेसिकली। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट रीड इंग्लिश एंड यू मस्ट रीड इंग्लिश यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, एंड यू मस्ट गो होम। थर्ड की बात करें तो यू मस्ट गो होम। तो मस्ट का यूज जो होता है हमारा जरूर चाहिए, मजबूरी के अर्थ में होता है, कंपल्सन शो करता है। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल की बात करें, यू मस्ट रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़ना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए। कंपल्सन, मजबूरी शो कर रहा है, ये शुड मस्ट कंपल्सन शो करता है आपका। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो हियर, ये बेसिकली कंपल्सन शो करता है। आई होप आप लोगों को ये वर्ड सारे समझ में आए होंगे कि कहाँ हम वांट का यूज करते हैं एंड कहाँ नीड का यूज करते हैं, कहाँ रिक्वायर का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सभी वर्डों का यूज कहाँ कहाँ करते हैं अलग अलग। तो थैंक्स, आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। थैंक्स।